हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं अपना परिचय बता दूं तो मेरा नाम विनीता है और मैं सीतापुर ज़िले से हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा है जो लगभग 1.5 साल का होगा। तो उसी के साथ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो उसी के साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये सब मैनेज करते हुए, घर की जिम्मेदारी सब संभालते हुए, तो सब मैनेज करना है, तो उसी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। तो देखिए, एक भाई और बहन का एक कमेंट था कि भैया का कमेंट, वो उनका नेम है अनिकेत और एक बहन है, उनका नेम है अंकिता, शायद अंकिता शर्मा है। तो उन्होंने कहा था कि दी अपना नोट्स दिखा दीजिए, आप नोट्स कैसे बनाते हैं, कोचिंग लिए हैं। तो उन्होंने कोचिंग भी पूछा था, तो मैंने बताया था कि किसकी मैंने कोचिंग लिया है और कैसे नोट्स बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, तो उसमें 3 कॉपी, मोटी मोटी 3 कॉपी हैं और वो भर चुकी हैं। तो ये फर्स्ट कॉपी है जो मैं दिखा रही हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास का। तो इसमें सर ने हम तो पूरा कंप्लीट कर चुके थे, तो पूरी बैच कंप्लीट हो चुकी थी। तो सर ने दोबारा से जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि जिनका कोर्स हो चुका है और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, लिखवाता हूँ, तो इसी में एक पेज पे नोट करके और इसी में चिपका लीजिए। तो वैसे ही मैंने किया है। तो बीच बीच में यदि आप देखोगे तो इसमें पेज चिपके हुए होंगे, इसलिए ये कॉपी और भी मोटी हो गई, क्योंकि मोटी थी ही और इसमें जब बीच बीच में पेज चिपका लिए तो ये और भी मोटी हो गई। तो वहाँ सर ने दोबारा से आदिकाल पढ़ाया था और भक्तकाल पढ़ाया था और 3 कॉपी हिंदी साहित्य का इतिहास की हैं। उसमें ये 3 कॉपी हैं, इसके बावजूद जो रीतिकाल लिखा है तो पुरानी एक दूसरी कॉपी है, तो उस पर रीतिकाल लिखा है, तो मतलब 4 कॉपी मान के चलो है। और जो गद्य साहित्य का इतिहास है, तो जिसमें गद्य है, तो गद्य की तो अलग से कॉपी है, वो 3 कॉपी हैं, जिसमें थ्योरी लिखी है और एक प्रश्न उत्तरी है। तो ये इसकी कॉपी रही। और जो व्याकरण है, तो व्याकरण की कॉपी है और संस्कृत व्याकरण है, साहित्य है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है। तो पूरा सब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं पहले से बैच ली थी 2022 से, तो मेरा तो कंप्लीट हो गया है। तो यही है कि जो फिर से सर पढ़ाते हैं तो हम उसी में नोट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं और उसी में कॉपी में चिपका लेते हैं। तो अब जैसे एलटी की क्लासेस चल रही हैं इस टाइम, तो एलटी का मैं देखती हूँ, बाकी उसमें सिलेबस तो मान के चलो एक ही है। और जब एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं तो मैं यही कर रही हूँ कि जब सर पढ़ाते हैं तो जैसे क्लास देख रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट सर क्या बता रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, तो अपना उसी में नोट्स कर लेती हूँ। और तो अलग से ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। यही देखो होता है कि यदि देखो कोचिंग बदलोगे कि इनकी कोचिंग उनकी कोचिंग, तो मैं भी बहुत सोच रही थी कि इतना सर ने तो सब कंप्लीट करवा दिया है और दूसरे की कोचिंग ले लेते हैं क्या। तो फिर मैंने कोचिंग एडवाइस लिया 1-2 लोगों से जो सिलेक्टेड थे, तो उन्होंने कहा कि कोचिंग बदलने से कुछ नहीं होता है और इतना वर्क कर लिया है तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए अब। और बाकी सर जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये रिन्यूअल करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कोर्स समाप्त हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि इसी में रिन्यूअल करवा लेते हैं। तो सर जो पढ़ाते हैं तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। और यदि न्यू बैच लेते हैं तो फिर से नोट्स बनाओ, तो इसमें क्या है, मेरा सब लिखा तो है ही, तो उसमें जो एक्स्ट्रा सर बताएंगे तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उन्हें लिख के और चिपका लो बीच में, जो जैसे जहाँ का जो पेज है, जहाँ से पॉइंट जहाँ के सर बता रहे हैं,
तो ये सर भी यही कहते हैं कि मैं जो पॉइंट बताते हूँ, जैसे अच्छे पॉइंट जो मैं आप लोगों के छूटे हैं, और हर बार में यही कहते हैं कि जो भी वीडियो आप लोग देखोगे हर बार में, तो हर बार मतलब न्यू वर्ड आपको मिलेंगे, न्यू लाइनें मिलेंगी, और कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है। तो ये सही बात है। और कोई भी टीचर हो कि मतलब जो दोबारा से पढ़ाएगा तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो ऐड करवाएगा ही। तो यही सर पढ़ाते हैं तो उसी में सब ऐड कर देते हैं, तो मैं लिख के और छपवा लेती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब दोबारा से बैच कैसे को रिन्यूअल करवाऊँ। और रही जीके की बात, तो जीके में तो सर पढ़ाते ही हैं, मतलब अलग से चल रहा है। तो जीके भी कंप्लीट करना है, तो उसके यदि आप लोग नोट्स देखोगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। और बाकी सारे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, सारे नोट्स दिखाएं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए थोड़े नोट्स दिखाए ये कि इस तरह से मैंने बनाए, देख लीजिए। तो अब यही है कि ये तैयारी हम लोगों को ऐसी करनी है, मान के चलो कि ये लास्ट टाइम है तैयारी का, और लास्ट चांस मान के हम लोगों को तैयारी करना है। क्योंकि लास्ट चांस नहीं मानेंगे, यदि ऑप्शन कोई रखेंगे नहीं इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, तो नहीं हो पाएगा। और यदि ये ऑप्शन रखेंगे यहाँ मुझे इसी में करना है, यही नौकरी लेना है, और इसी को जो कुछ है तो अच्छे से पढ़ना है, तो इसमें हो जाएगा। तो यही समझो कि ये मत सोचो कि नहीं इसमें नहीं उसमें, तो लास्ट चांस मान के अपनी एक सीट पक्की करो। तो यही मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, और यही मैं भी कर रही हूँ कि अच्छे से सब पढ़ना है। तो आप लोग ये नोट्स देख ही लिए होंगे कि किस तरह से मैंने बढ़िया नोट्स बनाए। बहुत अच्छी तो राइटिंग नहीं है मेरी, और जो कुछ है तो आप लोगों के सामने है कि जैसा कुछ है। तो बहन का कमेंट था तो मैंने ये बना लिया, वीडियो बना दिया इस पर। तो यही है कि घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई मुश्किल तो होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है यदि हम लोग चाह लें। हम हाउसवाइफ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो पढ़ाई की बात है जब इतना। और तो ये देखिए, ये सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी है, हिंदी साहित्य की ये थर्ड कॉपी है। तो ये आप लोग देखिए, इसमें प्रयोगवाद एवं नई कविता, तो इस तरह से सर लिखवाते हैं। पहले भूमिका, फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के कथन जो हैं, और सभी के कथन इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो सर करवा देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग देख लिए होंगे, और यदि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तभी इसको सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और यदि आपको उचित लगे, सही लगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो ठीक है फ्रेंड, फिर ओके बाय।